पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हैलो एल्केन का वर्गीकरण। उसी के आगे बढ़ाते हुए फिर पढ़ना है। मोनो हैलो एल्केन के बारे में पढ़े हैं। 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। और उसके अलावा अगर किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का अगर हाइड्रोजन 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन अगर क्या बोलते हैं कि एक 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक हैलोजन से रिप्लेस हो जाए तो उसको हम कहते हैं पॉलीहैलो एल्केन। तो अगला हमारा टॉपिक हेडिंग होगी, वो होगा पॉलीहैलो एल्केन। पॉलीहैलो एल्केन। अब इसकी डिफिनीशन की जहाँ से बात करें, एल्केन के वे हैलोजन व्युत्पन्न हैलोजन व्युत्पन्न जिनके अणुओं में एक से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, पॉलीहैलो एल्केन या पॉलीहैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे जनरल एग्जाम्पल डाइक्लोरोमेथेन, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं मेथेन में, तो हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसकी जगह पर 2 क्लोरीन लगा दिया। जनरल CH3CHCl2 डाइक्लोरोएथेन, जनरल मतलब कैसे भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे CH2, फिर CH2, फिर यहाँ पे भी Cl, इसको भी वही बोलेंगे डाइक्लोरोएथेन। कहने का मतलब है कि कितने हैलोजन की संख्या उसमें कम से कम 2 या उससे अधिक होनी चाहिए। तो जनरल हम क्लोरोफार्म की बात करें, CHCl3 क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, CCl4, आदि। ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं पॉलीक्लोरो या पॉलीहैलो एल्केन्स के। हमको सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इसमें पढ़ना है डाइहैलो एल्केन। तो अगली हेडिंग हमारी होगी डाइहैलो एल्केन। कि फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी एल्किल हैलाइड है और उस एल्किल हैलाइड में दोनों हैलोजन परमाणु, डाई एल्किल हैलाइड में दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, उसको जेमिनल कार्बन बोलते हैं। और जो अगर अगल बगल के कार्बन से, मतलब निकटवर्ती कार्बन से दोनों हैलो ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको विसिनल बोलते हैं। इसी बेस पर कह सकते हैं कि डाई हैलोजन व्युत्पन्न या डाइहैलो एल्केन
तो जनरल समझ ही रहे हैं कि हेलो एल्केन मतलब कि किसी भी एल्केन का दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए दो हाइलाइट मॉलिक्यूल से, दो हाइलाइट से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन। और ये हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। डाई हेलो एल्केन की डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, समझ लेंगे आप लोग कि कम से कम किसी भी एल्केन का सिर्फ दो हाइड्रोजन दो हेलो ग्रुप के द्वारा अगर रिप्लेस हो जाए तो जो नया हेलो एल्केन हमको प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। हमको इसको क्लासिफिकेशन जानना है। तो सबसे पहला है हमारा जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, इंग्लिश में लिख लो जेम डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं, पढ़े भी हैं, वैसे नहीं पढ़े हैं तो फिर पढ़ लें, थोड़ा जानकारी ज़रूरी है। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उन्हें जेम डाई हैलाइड, उन्हें जेम डाई हैलाइड, या इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, जेम एल्किलिडीन डाई हैलाइड, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाम याद होना चाहिए, एल्किलिडीन एल्किलिडीन डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अगर लिख दें, CH3 C फिर CH3 और दोनों क्लोरीन हमारा एक ही से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, इसी से दोनों क्लोरीन हमारा जुड़ा हुआ है। तो आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिलीन, आइसोप्रोपिलीडीन, एल्किलिडीन, तो नाम क्या हो जाएगा जनरल, आइसोप्रोपिलीडीन, या जनरल आइसोप्रोपिलीडीन डाई क्लोराइड, जनरल नाम है, याद रखिएगा इसको, वरना यूपीएससी तो जानते हैं 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे अगर जनरल हो CH3 C, यहाँ से क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पे H है मान लीजिए, तो एथेन है, नाम क्या है, एल्किलिडीन, एल्किलिडीन तो एथेन से बना है, तो क्या हो जाएगा, एथिलीडीन, एथिलीडीन डाई क्लोराइड। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा अपने हिसाब से, जल्दी जल्दी में लिखना है, उसमें कोई बहुत बड़ी नहीं, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा बस। सेकंड है हमारा विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, या इसी को बोलते हैं विक डाई हैलाइड, विक, जेमिनल को जेम, विसिनल को विक। जब दो हाइड्रोजन परमाणु, सीधा मतलब वही है, जब दो हाइड्रोजन परमाणु दो निकटवर्ती इंग्लिश बोलते हैं एडजेसेंट, अगल बगल, सीधा मतलब कार्बन
परमाणुओं से जुड़े होते हैं। परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो वे क्या कहलाएंगे? विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। जैसे नाम लिख लीजिए, एग्जाम्पल में CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दो, इसके जस्ट बगल में ये है तो एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दो। तो जनरल नाम और IUPAC की बात करें तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन होगा, लेकिन सीधा नाम एथिलीन डाइक्लोराइड। एथिलीन, ध्यान रखिएगा इसको, डाइक्लोराइड। अगर यही जेमिनल पोजीशन होगा तो क्या? एथिलीडीन। जनरल है तो एथिलीन डाइक्लोराइड। इसी तरह अगर CH3, CH, यहाँ पे एक Cl जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे CH2, Cl जुड़ा हुआ है, तो अगल बगल कार्बन से जुड़ गया, प्रोपिलीन है, तो प्रोपीन है तो क्या बोलेंगे? प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। और थर्ड टाइप का होता है, थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड। तो बाकी अगर एक ही कार्बन से दोनों जुड़ा हो तो क्या नाम होगा? जेमिनल। अगल बगल कार्बन से जुड़ा हो तो विसिनल। जब दो हैलोजन परमाणु 3 या अधिक कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के सिरों के जब दो हैलोजन परमाणु 3 या अधिक, ध्यान रखिएगा इसको, 3 या अधिक कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के सिरों, श्रृंखला के सिरों, सिरों मतलब होता है टर्मिनल, लास्ट वाला पार्ट, सिरों के कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। सिरों के कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड। तो उन्हें अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा नोट्स हो गया। जहाँ तक आगे की बात है, अब इसका एग्जाम्पल एक ले लिया जाए, उदाहरण। तो इसके एग्जाम्पल में Cl हो गया, CH2, CH, CH2, उसके बाद से फिर और CH2 मन करे तो लगा CH2 और यहाँ पे क्या लिख दो? Cl। तो साइड में है दोनों, कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक है तो नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो नाम हो टेट्रा मेथिलीन। CH2 ग्रुप को ना ऐसे करके अगर CH2 हो तो इसको बोलते हैं मेथिलीन ग्रुप, मेथिलीन समूह। CH2 को कितने हैं? 1 2 3 4, नाम हो जाएगा टेट्रा मेथिलीन डाइक्लोराइड। मेथिलीन
डाई क्लोराइड। IUPAC नाम की बात करें, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। IUPAC हो जाएगा ये, IUPAC, ये तो जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तो हो गया। अब अगला हम पॉइंट जो पढ़ेंगे, हैलो एरिन्स किसे कहते हैं, थोड़ा सा बताए थे उसमें, लेकिन इसको भी जानना ज़रूरी है। हैलो एरिन्स एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हैलो एरिन, हैलो एरिन्स तो जानते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हो, हैलोजन लगा हो तो उसी को हैलो एरिन्स बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन भी उत्पन्न नहीं क्या कहलाते हैं, हैलो एरिन्स कहलाते हैं। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, पहले लिख लेते हैं इसका भी डिफिनीशन एक बार। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कार्बनों के हैलोजन भी उत्पन्न, हाइड्रोजन डेरिवेटिव हैलो एरिन कहलाते हैं। इसमें 2 कंडीशन है। पहला है कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो, वरना या साइड चेन से। तो इसमें सबसे पहला अगर हम लिख सकते हैं, नाभिकीय प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक, नाभिकीय प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक, इसी को हम ओरिजिनल एरिल हैलाइड कहते हैं। ये तो जनरल मान लीजिए बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हट गया, यहाँ पे क्या लग गया, क्लोरीन लगा दो। या रिंग है डायरेक्ट अटैच करा के ब्रोमीन लगा दो, रिंग है डायरेक्ट अटैच करा के आयोडीन लगा दो। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये जनरल ऐसे करके है, बेंजीन रिंग है, टॉलुइन है, CH3 आर्थो पोजीशन पे लगा दो ये क्लोरीन। ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, नाभिकीय प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक। कहीं भी लगा सकते हैं। ये नाम नहीं लिखवा रहे, नाम आपको पता है, लिख लेंगे आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे नंबरिंग करके टॉलुइन है तो क्लोरो आर्थो क्लोरो टॉलुइन बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये डाई ट्राई टेट्रा आदि प्रतिस्थापी भी उत्पन्न भी होते हैं। उत्पन्न भी होते हैं, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है हमारा, यहाँ पे कोई हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हैलोजन लग गया, या ऐसे रिंग है, यहाँ पे हैलोजन है, इस पोजीशन पे हैलोजन आ गया, X है, यहाँ पे आ गया X। पढ़े हैं, जानते हैं, इसको बोलते हैं आर्थो डाई हैलो बेंजीन। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, पैरा, इसको आर्थो मेटा होगा ना, सॉरी ये मेटा हो जाएगा, मेटा, और ये क्या हो जाएगा, पैरा। ओ फॉर, ओ का मतलब होता है आर्थो, एम का मतलब होता है मेटा, और पी का मतलब होता है पैरा। ओके, तो आर्थो डाई हैलोबेंजीन, मेटा डाई हैलोबेंजीन, पैरा डाई हैलोबेंजीन। ट्राई हैलो हो
तो ऐड कर दो ऐसे करके। बेंजीन है 1 2 3 लगा दो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 1 2 3 ट्राई हेलो बेंजीन। इसी तरह जहाँ जहाँ नंबरिंग है, बाकी नाम ऊपर सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, नाम आप लोग लिख लीजिएगा। हेलोजन है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 2 4 1 2 4। फिर ये हो गया ये एक्स, फिर यहाँ पे एक हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हो गया 1 2 5 1 1 3 5 1 3 5 ट्राई हेलो बेंजीन। बस आज इतना ही। उसके बाद फिर अगले क्लास में देखते हैं क्या कंडीशन है, उसके बाद फिर बताते हैं। ओके।